नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई एकदम मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर का टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरे भाई, इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा या इन सभी क्वेश्चन से मिलता जुलता सवाल आएगा। मेरे भाई, विश्वास मानो, हम आपको एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आपको आगे लेके चलते हैं। मेरे भाई, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे है, यदि HCF 3549 बराबर दिया है 7 और कह रहा है एलसीएम 3549 क्या होगा। मेरे भाई, 2025 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आइए आपको समझाते हैं। इसमें लिखा है HCF 3549, कहने का मतलब दो संख्या दे रखा है, यानी कि पहली संख्या 35 है। पहली संख्या को किससे दर्शाते हैं मेरे भाई? ए से। तो ए बराबर कितना मिल गया आपको? 35 मिल गया। और यहाँ पे दूसरी संख्या 49 है, कहने का मतलब बी बराबर कितना मिल गया? 49 मिल गया। आगे मेरे भाई, HCF कितना दे रखा है? यहाँ पर 7 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे HCF। HCF बराबर दे रखा है 7। आपको निकालना क्या है मेरे भाई? LCM निकालना है। तो LCM हो जाएगा, यही निकालना है। ठीक है मेरे भाई, एक फार्मूला आप जानते हो, कौन सा? LCM गुणे में HCF। मेरे भाई, LCM गुणे में HCF बराबर होता है A गुणे में B। ठीक है, चाहे ए गुणे बी पहले लिखो, एलसीएम एचसीएफ बाद में लिखो, चाहे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप जानते होगे। एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर ए गुणे में बी होता है। एलसीएम कितना है मेरे भाई? एलसीएम यही तो निकालना है ना। एलसीएम गुणे में एचसीएफ कितना है? 7 है। यहाँ पे 7 रखोगे बराबर ए गुणे बी। ए का वैल्यू 35 है, यहाँ पर 35 रखना, गुणे में बी, बी के जगह पे 49 है, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। ध्यान देना, अब यहाँ पर देखोगे तो इस 7 का इधर क्या था? गुणा था। इस 7 को इधर ले आओगे तो भाग हो जाएगा। लिखोगे आप LCM बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुणे में 49 बटे क्या लगाओगे मेरे भाई? 7 लगा दोगे। आप समझ गए होगे। आगे क्या करना? ये कट रहा है तो काट दो, ये 7 इकैया 7 हो जाएगा। फिर मेरे भाई, भाई देखो, 7 पच्चे 35 हो गया, 5 बार में कट गया। आगे क्या लिखोगे? LCM बराबर क्या बच गया? 5 गुणे में इधर कितना है? 49 है, बट एक का कोई मतलब नहीं मेरे भाई, एक का भाग करोगे उतना ही आएगा। 5 गुणे 49 बच गया, गुणा कर लोगे आप। 5 नवा 45, 45 का 5, 4 बच गया, और 5 चौके 20, 20 4 24। कहने का मतलब मेरे भाई, 245 आपका क्या निकल के आ गया? LCM। आप ऑप्शन मिला लोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम आपको लेके चलेंगे सवाल नंबर 2 के तरफ। हाँ, ये है सवाल नंबर 2। आप पढ़ लो, एकदम आसान सा है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनफल होगा। 2025 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 156 का अभाज्य गुणनफल बोल दो, अभाज्य गुणनखंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पर लिखोगे 156, छिप्पन नहीं 56 है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, आप इसे कैसे काटोगे? 2 से, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, एक बच गया ना, एक उसको दो, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब किससे कटेगा मेरे भाई? फिर 2 से कटेगा, इसे लिखोगे 2 से, फिर काटो, 2 तिहाई 6, एक बचा, इसको दो, 18 हो गया, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब ये 39 किससे कटेगा भाई? 3 से कटेगा, इसे 3 से काटो,
तीन इकाइयां 3 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। अब आ गया 13, 13 सिर्फ 13 से कटेगा तो 13 इकाइयां 13। मेरे भाई आप ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसे लिख सकते हो 2 की घात में 2 फिर गुणा लगाना। 3 एक बार आया तो 3 लिखो। इसे घात में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? यहाँ पे 13 है तो गुणे में क्या लिख दोगे? 13। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहां पर है? तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यदि आप 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मेरे भाई। हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो तो। ठीक है भाई, चलेंगे आपको लेकर सवाल नंबर 3 के तरफ। यह है सवाल नंबर 3। लिखा है संख्या 4√3 है। 2025 का क्वेश्चन यह है मेरे भाई, 2025 में यह भी पूछा जा चुका है। लिखा है 4√3। यहां पर हम इनको लिख लेते हैं, क्या है? 4√3। मेरे भाई एकदम ध्यान देना आप, ये 4√3 था ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 4 गुणे में √3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो एक बार थोड़ा सा गौर फरमाओ क्या कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, यह एक परिमेय संख्या है मेरे भाई। इतना तो आप जानते होंगे। 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। और इधर थोड़ा सा देखो, ये जो √3 है मेरे भाई, ये जो √3 है, यह कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। अब आपको ध्यान क्या देना मेरे भाई, समझना। आप देख रहे हो एक परिमेय मिला और दूसरा अपरिमेय मिला है। ध्यान देना मेरे भाई, एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे, इनको चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा एक अपरिमेय ही मिलेगा। एक बार फिर से सुनो मेरे भाई, क्या हम बोल रहे हैं? अगर एक परिमेय संख्या रहे और दूसरा अपरिमेय संख्या रहे, इनको चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, मेरे भाई हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। समझ गए होगे। सिर्फ एक चीज ध्यान देना कि जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में जीरो नहीं होना चाहिए, इतना सिर्फ ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक परिमेय था, एक अपरिमेय है, इनकर बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। तो मेरे भाई एक परिमेय मिला, एक अपरिमेय मिला, बीच में गुणा लगाए हैं या भाग लगाओ, कुछ भी है, हमेशा क्या देता है? अपरिमेय देगा। तो आप ऑप्शन ढूंढोगे तो मेरे भाई, ऑप्शन ढूंढोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए होगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। क्या पूछा है? योग होता है। 2025 का ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी जो समझा रहे थे आपके सामने आ गया। इसमें दे दिया है एक है परिमेय और दूसरा अपरिमेय, इसका योग दे रहा है मेरे भाई। अभी अभी हमने सिखाया कि एक है परिमेय रहे, दूसरा अपरिमेय रहे, इसको चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग कर दो, मेरे भाई हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अभी अभी हमने ये आपको सिखाया। तो इसमें भी आप क्या करोगे? अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको ध्यान देना जीरो परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है दो संख्याओं a व b, दो संख्याओं a व b का एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है? 5 है। और उनका एलसीएम 200 है। एलसीएम कितना है? 200 है। तब ए व बी का गुणनफल है। मेरे भाई आपको एक संख्या क्या दे रखा? ए, दूसरी संख्या क्या दे रखा? बी। दो संख्या हो गया ना। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा मेरे भाई। एचसीएफ कितना है?
एचसीएफ दे रखा है 5 और एलसीएम मेरे भाई दे रखा है, एलसीएम कितना है 200 है। इतना आपको दे रखा और आपसे पूछ रहा है कि आप बता दो ए गुणे बी का मान कितना हो। आप फार्मूला जानते हो क्या है मेरे भाई? आप फार्मूला लगाओ ए गुणे में बी बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ। इतना तो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई क्या कर देना आपको, ये ए गुणे में बी है, रहने दो ऐसा, यही तो मान चाहिए आपको। एलसीएम है, एलसीएम कितना यहाँ पर है 200, तो रखोगे यहाँ पर 200 गुणे में एचसीएफ कितना 5 है, रखोगे 5। मेरे भाई आप गुणा करो, 5 दूनी 10 हो गया है, 2 जीरो बढ़ा लोगे कितना आ गया 1000। कहने का मतलब ए गुणे बी का वैल्यू कितना आया 1000। यही तो आपसे पूछा है, देखो ए व बी का गुणनफल पूछा है ना, ए व बी का गुणनफल कितना आएगा 1000 रुपया। मेरे भाई 1000 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। 2025 का क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या क्वेश्चन है 306, 306 और क्या दिया 657 मेरे भाई है 657 है। इनका हमसे क्या पूछा जा रहा है एचसीएफ पूछा जा रहा मेरे भाई। क्या एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपसे पूछा गया। मेरे भाई इसका एचसीएफ आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक भाग विधि वाला है जो कि बचपन में आप सीखते हो, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि वाला सिखाएंगे। सबसे पहले आप लिख लोगे क्या 306 और इसे अभाज्य संख्याओं द्वारा काटते हुए चलो। मेरे भाई ये किससे कटेगा 2 से, 2 इकाइयां 2, एक बचा, उधार दोगे इसे, यानी एक बचा दे दो इसे 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 तिहैया 6 हो गया मेरे भाई। अब ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 पच्चे 15 और 3 इकाइयां 3। मेरे भाई अब भी ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटोगे इसे, 3 इकाइयां 3 हो जाएगा, 2 बचा और 3 सत्ते 21। अब आगे चलते मेरे भाई 17 से काटो, 17 इकाइयां 17 हो गया। अब मेरे भाई आपको क्या करना, ये जो जिन संख्याओं से काटे हो इधर लिख लेते हैं ना, 2 है 3 3 17 है, इसे लिख लो। यहां पर हम लिखते हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 17। यहां पर हमने लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे भाई आप 657 को भी ऐसे यहीं पे काट लो, 657 इसको भी आप काटो। ये 3 से कटेगा मेरे भाई, हम पेन भी चेंज कर लेते हैं। हाँ 3 से काटो इसे, 3 दूनी 6, फिर ये 3 इकाइयां 3 और 3 नवा 27 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब फिर इसको 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 तिरिके 9 हो गया। कितना बचा यहाँ पर 73 बचा मेरे भाई। अब ये जो 73 है ना, ये डायरेक्ट 73 से कटेगा, तो आप इसको डायरेक्ट 73 से काटोगे, 73 इकाइयां 73 हो गया। यानी इसका खंड करोगे मेरे भाई, तो ये यहाँ पर हो गया 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे 73, 3 गुणे में 3 गुणे में क्या हो गया 73। मेरे भाई आप इसको ऐसे लगा लेना। एक बार हम पेन भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा और सजा देते हैं। ये 306 था तो यहाँ पे लगा लेना 306, ये 657 है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिख लेना 657। अब नीचे लिख लेना HCF। ठीक है मेरे भाई HCF। एक बार हम फिर से इनको लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। HCF बराबर, अब कैसे निकलेगा HCF? दोनों खंडों में देखो, जो कॉमन दिखे उसी को एक बार लिख लो, जो कॉमन दिखे उसी को लिख लो। जैसे मेरे भाई यहां पर आप देखोगे, यहां से ये वाला 3 और इधर आ जाओ इस वाले 3, इन दोनों के साथ ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में हो गया, इसको एक बार यहां पे लिख लोगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। इस वाले 3 को देखो, ये वाला 3 इस 3 के साथ आ गया, कॉमन में आया ना, तो इसको भी एक बार लिख लो।
इसके अलावा मेरे भाई देखो और भी कोई कॉमन में नहीं मिल रहा है। यहाँ एक 2 है लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं मिला। यहाँ एक 17 यहाँ पे कोई 17 नहीं मिला। यहाँ 73 ऊपर कोई 73 नहीं मिला। यानी मेरे भाई दोनों में जो कॉमन कॉमन सा दिख रहा है, 3-3 कॉमन दिखा, एक आ गया, फिर एक 3-3 कॉमन दिखा, फिर एक आ गया। समझ गए मेरे भाई? जो ऊपर और नीचे कॉमन में दिखेगा उसी को बाहर निकालेंगे। ये 3 गुणे 3 मिल गया, गुणा करो 3 त्रिके 9। कहने का मतलब आपका HCF आ गया मेरे भाई कितना 9। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार मेरे भाई आपको हमने 6 क्वेश्चन सिखाया। आप यदि यहाँ तक हमारी वीडियो देखे हो तो कमेंट करना ना भूलना मेरे भाई। एक बार फिर से आपको बोल दे रहे हैं, यदि आप कमेंट करते हो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी वीडियोस ला पाता हूँ। मेरे भाई आप धैर्य पूर्वक पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझाएंगे आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप पढ़ लोगे, हम पेन भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। लिखा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखा मेरे भाई, 168 और 6 दिया है। यदि एक संख्या 24 है, मेरे भाई एक ही संख्या भी दे दिया, कह रहा है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या बताना है। कहने का मतलब मेरे भाई एलसीएम आपको 168 दिया है, लिख दो पहले। एलसीएम कितना दे रखा, 168 दे रखा, और एचसीएफ कितना है, 6 है। तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं HCF बराबर 6 दे रखा है। और आगे दिया है मेरे भाई, यदि एक संख्या 24 है, एक ही संख्या भी दे दिया, तो संख्या को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो मेरे भाई आपको ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 24, और दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या मतलब आपसे बी का मान पूछा है। अभी हम पीछे सवाल लगा रहे थे तो एक फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला मेरे भाई, एक बार फिर से लिख देते हैं। ए गुणे में बी बराबर क्या होता है, एल सी एम गुणे में एच सी एफ। मेरे भाई ये तो फार्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना, कलम चेंज कर लेते हैं, एकदम सही कलम है मेरे भाई, आगे देखना। ए का वैल्यू कितना, 24 है, यहाँ पे रखोगे 24 गुणे में बी, यही तो निकालना है। आगे चलेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना, 168 है, तो 168 गुणे में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 6, तो रख दोगे 6। समझ गए मेरे भाई? अब ये हो जाएगा बी बराबर 168 गुणे में 6 बटे में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, जो कटेगा उसे काट लेना। कैसे, ये देखो 6 इकैया 6 हो गया, और ये 6 चौके 24 हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखना ये फिर कटेगा ना, ये फिर कैसे कटेगा, ये 4 से काटो, 4 इकैया 4 हो गया, 4 से इसको काटो तो 4 चौके 16, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। कहने का मतलब बी बराबर ये 42, यहाँ एक बीच में गुड़ा, 42 इकैया 42, 42 इकैया 42, बी का वैल्यू कितना मिला, 42, 42। ऑप्शन मिलाओ मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 8 के तरफ। सवाल को पढ़ लो। संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। मेरे भाई ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो, आपको भी बचपन वाला ही तरीका आपको बता देते हैं, एकदम आसान रहेगा। ठीक है मेरे भाई, कौन सा, एक साथ में सबको काटो, 12 कॉमा लगा लेना, 15 कॉमा लगा लेना, 21। आसान है मेरे भाई, इसी तरह सीख लो, क्या दिक्कत है। ये 12 है, 15, 21 कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, काट दो। 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, और 3 सत्ते 21, बीच में कॉमा लगाते चलना। ठीक है, अब मेरे भाई ये 3 चौके 12 हो गया, ये 3 पच्चे 15 हो गया, और ये 3 सत्ते 21 हो गया। अब इसको फिर 2 से काटोगे। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 कॉमा लगाओ, ये 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अब किससे काटो, फिर 2 से काटो, 2 इकैया 2 कॉमा लगाना, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर किससे काटोगे, 5 से 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। मेरे भाई फिर इसको 7 से काट दोगे तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 आ गया, सबका गुणा कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यहीं पे गुणा कर दें, सही रहेगा।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 और 60 सत्ते ये हो जाएगा 420। मेरे भाई गुणा कर लोगे सबका ना कितना आएगा? 420 आएगा। बचपन वाला तरीका बता दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे ना, आसान है। तो मेरे भाई आप 420 करेक्ट आंसर लगा लेना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा था। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। लिखा है यदि एलसीएम 35 63 बराबर 315 है, यानी 35 और 63 का मेरे भाई एलसीएम कितना दिया है? 315। और आपसे पूछ क्या रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है किसका? 35 और 63 का। मेरे भाई जो दिया लिख दो। पहले एलसीएम कितना है? 315 है और संख्या 35 और 63 है। तो आप लिखोगे ए बराबर कितना है? 35 और बी बराबर कितना है? 63। और मेरे भाई एलसीएम 315 लिख दो यहाँ पर। एलसीएम बराबर 315 है और एचसीएफ एचसीएफ यही तो आपको निकालना है। एचसीएफ यही निकालना है। फिर से मेरे भाई एक फार्मूला आ गया, कौन सा? ए गुणे बी वाला। ए गुणे बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं सही रहेगा। एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे में बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मेरे भाई एलसीएम एलसीएम कितना है? 315। यहाँ पे रखोगे 315 गुणे में एचसीएफ और एचसीएफ यही तो निकालना है। एचसीएफ बराबर ए का वैल्यू 35 है, 35 रखना गुणे में बी। बी मेरे भाई कितना है? 63 है, कितना रखोगे? 63। समझ गए होगे भाई? 315 हर कुदा दोगे, ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर 35 गुणे में 63 बटे में 315। कितना मेरे भाई? 315। आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम एचसीएफ बराबर, जो कटेगा मेरे भाई उसको आपको उसे आपको काट देना, बस आंसर अइबे करेगा। ठीक है, हम पेन भी चेंज कर लेते हैं। देखो ये 7 से कटेगा, ये 7 चौके 28 हो जाएगा, 29 30 हाँ 7 से कटेगा। मेरे भाई इसको काटो तो ये 7 पच्चे 35 हो गया 5 बार में। इसको काटोगे तो ये 7 चौके 28, 29 30 31 3 बचा 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो गया, 45 हो गया। फिर मेरे भाई कटेगा ये, फिर से काटो, हम पेन चेंज कर लेते ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 5 एकैया 5 और ये हो जाएगा 5 नवा 45 हो गया। फिर काटो 9 एकैया 9 और 9 सत्ते 63। मेरे भाई सब कट पिट गया, खाली क्या बचा? 7 बचा। तो केवल 7 बचा है तो आपका एचसीएफ आ गया 7। मेरे भाई ऑप्शन ढूंढोगे, आप ऑप्शन ढूंढो और हम सही लगा देते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन 7 हो गया। मेरे भाई आप समझ गए होगे। ठीक है, मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करो मेरे भाई, क्योंकि कक्षा 10वीं दोबारा नहीं आने वाला है। आप एक बार पास हो जाओगे तो फिर दोबारा थोड़ा ही आओगे। थोड़ा-सा मन लगा के पढ़ो अच्छे से, ताकि आपको पछतावा ना हो बाद में। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा, यानी गुणा करने को पूछ रहा है मेरे भाई। आ जाओ इधर, ये क्या है? √2 गुणा लगाना है ना, गुणनफल मतलब बीच में गुणा रहेगा, इतना जानते होगे आप। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस √2। इस √2 का अंदर गुणा करना मेरे भाई, इस √2 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस, और इस √2 गुणा √2 में करो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। कैसे आपको समझा देते हैं, √2 का गुणा √2 में कभी भी करोगे तो बाहर निकल के आएगा 2। ठीक उसी प्रकार √3 का गुणा √3 में करोगे ना तो आंसर निकल के आएगा 3। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होगे, आसान सा है। ऐसे ही अगर रूट में 7 है फिर गुणे में √7 है तो आंसर कितना देगा? 7। इतना अच्छे से आप सीख लेना है, ये हमने आपको समझा दिया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको हम सवाल समझा देते हैं। सवाल में ये बोल रहे हैं √2 है, इसका गुणा 2 में करोगे तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ √2 गुणा इस √2 गुणा फिर करोगे √2 में तो 2 बार √2 का गुणा हो गया तो 2 हो जाएगा। यानी आपको मिल गया 2√2 माइनस 2 मिल गया। और आप देखो मेरे भाई इसमें √2 बैठा है, √2 क्या होता?
अपरिमेय होता है। अतः इस पूरी संख्या को ये क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। क्या बना देगा? अपरिमेय संख्या बनाएगा मेरे भाई। आप समझ गए होंगे। अपरिमेय ऑप्शन ढूंढ लो। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। लिखा है संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 2025 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको तैयार कर लेना है। क्या है? 175 है, तो आपको लिख लेना सबसे पहले यहाँ पर 175 और फिर 91 है मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेना है 91। अभी ऐसा सवाल एक कराए थे हम, सेम टू सेम वैसे ही है। 175 है ना, इसको आप ऐसे काटते हुए चलो। कैसे कटेगा? 5 से। 5 से काटो मेरे भाई, ये 5 तिया 15 हो गया, 16 17 2 बचा 25, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। अब आगे चलेंगे हम, ये काटेंगे इसे 5 से, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 7 से काटो, 7 एकैया 7। समझ गए होगे। इसको भी मेरे भाई काट लेते हैं तब सही रहेगा ना। इसको भी काटोगे, ये कैसे कटेगा? 7 से काटो तो ये 7 एकैया 7, 2 बचा, फिर ये 2 21 हो जाएगा, 7 त्रिके 21, फिर ये 13 है, 13 एकैया 13। मेरे भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? 175 बराबर 175 बराबर, पेन भी हम चेंज कर लेते हैं। 175 ये 5 5 और 7 मिला है, तो लिख देते हैं 5 गुणे में 5 गुणे में 7 मेरे भाई। और ये 7 गुणे 13 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुणे में 13। पेन फिर से हम चेंज कर लेंगे, ये किसका था? 91 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 91। यानी 175 का खंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 7 और 91 हो गया 7 गुणे 13। अब हमें एचसीएफ चाहिए ना, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, मेरे भाई दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है एचसीएफ में। दोनों 5 दिख रहा है, नहीं दिखा, 5 और दिखा, नहीं दिखा, भाई 7 देखो दिख रहा है मेरे भाई, 13 भी किसी में नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये वाला 7 इस 7 के साथ कॉमन मतलब जोड़ा बन जाएगा और इधर एक 7 बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ आ गया 7। एचसीएफ कितना आ गया? 7। ऑप्शन ढूंढो, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? ये भी 2025 का ही है मेरे भाई। 2025 में 7 सेट होता है ना, सभी सेट का हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या, यही बताना। ये √3 अपॉन √5 है मेरे भाई, ये तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी √3 नीचे √5 है, दोनों अपरिमेय ही दिख रहा है। ठीक है, ये किसी कभी भी परिमेय संख्या होबे नहीं करेगा। आगे चलते हैं, ये √2 है, √7 है, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा रूट में ये 7 और 2 7 दूनी 14 और रूट में 14 हो जाएगा मेरे भाई। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी ये भी गलत ऑप्शन में हो जाएगा। हमें परिमेय बताना है। अच्छा ये √12 है ना, √12, ये √12 को वर्गमूल निकालोगे दशमलव माने लगेगा, यानी √12 खुद है अपरिमेय है मेरे भाई, अपरिमेय है। ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। आप समझ जाओ ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही होगा। हम बता भी देते कैसे। क्या है मेरे भाई ऑप्शन नंबर थर्ड में? क्या लिखा था? ये √5 लिखा है प्लस √7 लिखा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में फिर लिखा है √5 माइनस √7। मेरे भाई यदि आप थोड़ा गौर फरमाओगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा। क्या? ये a प्लस बी जैसा और ये किसके जैसा? a माइनस बी जैसा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी जैसा दिखा, ये a माइनस बी जैसा दिखा, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे भाई a के जगह पे कौन दिखा? √5 दिखा ना, तो ये √5 का स्क्वायर लगा लो, क्या दिक्कत है? समझ गए होगे। माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या दिखा मेरे भाई? √7 दिखा, ये √7 का स्क्वायर लगा लो। समझ आ रहा होगा आपको। ये √5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो कितना बचेगा? 5 माइनस, मेरे भाई इस स्क्वायर से इस रूट को हटाओगे कितना बचेगा? 7। आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा -2। और आपको पता होना चाहिए चाहे कोई माइनस में रहे चाहे प्लस, जैसे -2/4 -3/4 -2,
ये सब क्या है? एक परिमेय है। तो आपका ये -2 एक परिमेय आया ना और परिमेय पूछा था, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि इसे सॉल्व करने पर एक परिमेय संख्या मिल गया। समझे होंगे मेरे भाई। ठीक है, 2025 का इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप। अपने मन से स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको सिखाएँगे क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो उनके एलसीएम का मानो। ऐसा सवाल मेरे भाई 2025 में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। 7 सेट है, सातों सेट में बार-बार क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट लगा लेना इस तरह के सवालों को, आपके भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, इसमें आपको दिया है 96 और 404, यानी आपको ए मतलब पहिलका वाला मान या फिर कह लो पहली संख्या। पहली संख्या ए बराबर कितना दिया है? 96। फिर आगे बी बराबर मेरे भाई इनको और थोड़ा मस्त-मस्त हम लिखते हैं। आपको ए बराबर दे रखा है 96 और बी 404 है, तो बी बराबर दे रखा है 404। एचसीएफ कितना? 4 है मेरे भाई। एचसीएफ बराबर 4 और उनका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम यही आपको बताना है। मेरे भाई फिर से आप फार्मूला लगा दो, कौन सा? एलसीएम गुणे में एचसीएफ, एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे में बी। सब वैल्यू रख दो मेरे भाई, सब वैल्यू एचसीएफ यहाँ पे होगा ना, सब वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना। एलसीएम, एलसीएम यही तो निकालना है। एलसीएम गुणे में एचसीएफ कितना? 4 है, 4 बराबर ए गुणे बी। ए का वैल्यू कितना? 96 गुणे में बी, बी का वैल्यू कितना? 404। मेरे भाई आगे चलते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 404 अपान में मेरे भाई इस 4 से डिवाइड भी लगा दोगे। एलसीएम बराबर 4 से काट दो। जब 4 से काटोगे मेरे भाई ये तो कट जाएगा। ठीक है, कैसे? ये 4 से काट दो, 4 इकाइयां 4 हो गया। ठीक है, और मेरे भाई आप इनको भी काट सकते हैं। 4 इकाइयां 4, जीरो उतर जाएगा, फिर 4 इकाइयां 4। कितना आ गया? 96 गुणे में 101 आया। अब आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, एलसीएम बराबर 96 गुणे 101 है। यहाँ पे हम गुणा करके आपको बता देते। ये 101 है, मल्टीप्लाई क्या है? 96। ठीक है मेरे भाई, 96 इकाइयां 96 का 6। पाड़ा पड़ोसी देख के, अरे आसान है मेरे भाई। 96 इकाइयां 96 का 6, 9 बचा, फिर 96 शून्ना शून्ना हो जाएगा, 9 आ जाएगा 96, फिर 96 इकाइयां 96। कहने का मतलब 96 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मिला लो, 96 इकाइयां 96 का 6, 9 बचा, फिर 96 शून्ना शून्ना हो गया। ठीक है, फिर उसमें 9 जोड़ना है, तो 9 9 बचेगा, फिर 96 गए 96 96 96 यानी 96, फिर 96 आपका आंसर आ गया। आप खोज लो यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आई होप कि आप यहाँ तक पहुंचे होगे, साथ मिलाकर चलोगे, आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे भाई चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। 14 क्वेश्चन है। दिया है एचसीएफ 96 153 बराबर 9 और एलसीएम 99 है, 99 और 153 है। दिया है एचसीएफ 99 153 बराबर 9 है और एलसीएम पूछ रहा है मेरे भाई। फिर से वैसा ही आ गया। आपको ए बराबर कितना मिला? 99 मिला और बी बराबर कितना मिल गया? 153 मिला और एचसीएफ कितना? 9 है यहाँ पर। एचसीएफ बराबर 9 और आपसे एलसीएम पूछा हुआ मेरे भाई। एकदम आसान है, ऐसा तो हमने बहुत सारा सवाल करा दिया। मस्त टॉपिक है ये, इस पर सवाल हर बार बनता है। आपको जरूर से सीख लेना मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो एलसीएम आपसे पूछा गया है ना, तो लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला एलसीएम गुणे में एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए गुणे में बी। सब वैल्यू आपको रख लेना है। एलसीएम बराबर, अच्छा रुको रुको, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना मेरे भाई? 9 है, 9 बराबर ए गुणे बी।
ए का वैल्यू 99 है, ए का वैल्यू 99 गुणे में बी, बी की जगह पे 153 है, यहाँ पर 153 लगाओगे, इस 9 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 99 गुणे में 153 बट्टे में क्या लगाओगे, 9 लगाओगे मेरे भाई। ये एलसीएम बराबर 9 से काटो, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते, थोड़ा सा मस्त मस्त दिखेगा, 9 इकैया 9 हो जाएगा, और ये 9 इकैया 9, 9 इकैया 9 हो गया मेरे भाई। ये हो गया कितना, 11 गुणे में 153, 153 मेरे भाई, गुणा कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर 11। गुणा इसमें कर लेना आपको, कैसे गुणा करोगे, 11 3 33 का 3, 3 बच गया है, 11 पच्चे 55, 55 3 58, 58 का 8, कितना बचा मेरे भाई, 5 बच गया, फिर 11 क्या 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16, लिखो यहाँ पर 16, 1683, 1683 ढूंढो मेरे भाई, 1683 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे भाई आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये बड़ा आसान आसान है मेरे भाई, ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आपको अच्छे से तैयार करना है इनको। यहाँ पर लिखा हुआ है 54 और 336 का एचसीएफ होगा। आसान सा मेरे भाई, क्या है, 54 है, आपको लिख लेना पहले 54, फिर 336 है, यहां पर लिख लेते हैं 336। हाँ मेरे भाई, इसको आप काटोगे कैसे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर एक बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा, 3 से, 3 नवा 27, फिर कैसे कटेगा, 3 से, 3 त्रिके 9, फिर कैसे, 3 से, 3 इकैया 3 हो गया मेरे भाई। इसको भी आप काट लो पहले ना, हाँ ये भी 2 से काटो इसको, 2 से, 2 इकैया 2, एक बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर कैसे काटोगे, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है मेरे भाई। अब कैसे काटोगे, 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एकदम सही है, ध्यान देना। फिर ये 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 इकैया 2, फिर आगे चलते हैं, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 7 इकैया 7 मेरे भाई। हम यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लिख रहे हैं 54 बराबर, 54 बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 3 3, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, कई बार था, एक बार, दो बार, 3 बार, और फिर 2 है, 3 बार हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 336 है, 336 बराबर क्या लिखोगे, 2 2 2 2, 4 बार है, तो लिखोगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, फिर 3 और 7 है, फिर लगाओगे गुणे में 3, फिर गुणे में 7 मेरे भाई। एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ बराबर दोनों खंडों में जो कॉमन दिखे वही आपका एचसीएफ लिया जाता है। हाँ तो ध्यान देना आपको, कैसे, यहां से देखो तो मेरे भाई ये वाला 2 इसके साथ आ गया, तो यहां से एक 2 बाहर आ गया, दोनों में 2 2 मिल गया, बाहर के लिए एक है, ठीक है मेरे भाई। फिर आगे मिला लो, ये 3 है, इधर देखते चलो, और कोई लोग नहीं, ये वाला 3, कोई 3 इसमें से इसके साथ मिला दो, हम क्या करते हैं, ये वाला 3 इसके साथ मिला देते, ठीक है मेरे भाई। एक 3 का काम और बन गया, यहाँ से 2 का काम बना, यहाँ से 3 का काम बन गया, तो गुणे में यही लगा दोगे क्या, 3, और कोई मैचिंग मैचिंग नहीं, यहाँ पे 3 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे और कोई भी 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 2 2 और 7 बचा है मेरे भाई। सिर्फ यही 3 यहाँ से कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, 3 दूनी 6, यानी कि आपका एचसीएफ निकल करके आया कितना, 6। आप ऑप्शन ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा, 6, ठीक है मेरे भाई। हमने आपको 15 क्वेश्चन सिखाए, आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। यदि आप पूरी वीडियो देखे होगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताना मेरे भाई।
आप लोग कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपको बार-बार ये बात बोल रहे हैं, मेरे भाई सच में मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में दूसरा वीडियो लेकर आएँगे, एकदम आसान तरीके से सिखाएँगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई-लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे भाई एक शायरी भी सुनते जाओ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मेरे भाई मेहनत करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे-प्यारे भाई लोग।